पवन जी बोले अब मैडम यही करें हम कि दुआरिये जाके हम अपना घर का फरियोटा करें। कोई व्यक्ति 24 घंटा पसीना बहा के 2 पैसा कमाता है और इस तरह लुटेरी हसीना लोग आती है, लूट के उनको चल जाती। तो पूरा हमने सुना कहानी शुरू से लेके अभी। हम प्रेम से हमरा कोई 5 करोड़ ले लेकिन हमसे इस तरह से ठगा हम महसूस अपने जीवन में नहीं करेंगे और माफ नहीं कर पाएंगे। तो भी वो 25 लाख रुपए और बढ़ गए कि चलिए ठीक है दीदी आपके नाम पे 25 लाख रुपए और दिए फ्लैट के। अब उनका कहना है कि अब आप आई दीदी, मैंने माना, एक मौका मैंने दिया कि चलिए ठीक है बुला लीजिए ज्योति जी को, बात कर लेते हैं। उसी चक्कर में हमारी फ्लाइट टिकट भी कैंसिल हुई। फिर दूसरे दिन की बनी कि नेक्स्ट डे ज्योति आ जाएंगी और देखिए 3 दिन हम ट्रेन में टपला खाते हुए आ रहे हैं। तो तकलीफ तो हमें भी हो गई कि नहीं, अब ज्योति जी को था कि वो किन्हीं को साथ में लेके आना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है उन्हें भी बुला लीजिए। फिर उन्होंने कहा नहीं पटना आने वाले हैं तो पटना में ही मीटिंग हो जाएगी। तब अब पवन जी बोले अब मैडम यही करें हम कि दुआरिये जाके हम अपना घर का फरियोटा करें। मामला हमारा कोर्ट में है, अब नहीं वो आ रही है तो हम कोर्ट से ही समझ। अच्छा, आपको क्या लगा किसका गलती, ज्योति सिंह नहीं चाह रही या पवन सिंह नहीं चाह रहा? देखिए गलती किसी की नहीं है, दोनों अपनी जगह। जब आप दोनों को सुनिएगा, अभी तक ज्योति को सुना था हमने, तो ज्योति को इमोशनली बहुत सपोर्ट किए हम लोग। शुरू के दिनों में उससे मिलने बनारस भी जाने की कोशिश की। अलग बात है कि ज्योति को प्रॉब्लम क्या है ना, ज्योति को महिला विकास मंच की हम लोगों पे भरोसा नहीं है। वो शुरू से ही देख रहे थे कि कोई भी बात उसे मैं समझा रही थी तो वो नेगेटिव में ले रही थी चीज़ों को। अभी भी जब हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और जिन्हें वो अपना वेलविशर मान रही हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो जाने के दिन की बात है। अगर देखिए इन लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं, कहिएगा सुना दें। अगर वीना जी जिस दिन जा रही थी उस दिन आपसे क्या बात हुई थी? उस दिन यही बात हुई थी कि जा रही हैं, 3 करोड़ पे मामला रेडी हो गया, एक फ्लैट उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए, आखिर वो रहेंगी कहाँ? तो मैंने कहा कि अरे 3 करोड़ में तो फ्लैट भी खरीदा जा सकता है। अब जब मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही थी तो मामला ये था, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँच गई और पहुँचने के बाद सारी चीज़ें उसी पे बात होने लगी, तब मैंने बोला कि अरे भाई 3 करोड़ दे ही रहे हैं तो एक फ्लैट के लिए काहे ऐसे। बोले हम प्रेम से हमरा कोई 5 करोड़ ले लेकिन हमसे इस तरह से ठगा हम महसूस अपने जीवन में नहीं करेंगे और माफ नहीं कर पाएंगे। तो भी वो 25 लाख रुपए और बढ़ गए कि चलिए ठीक है दीदी आपके नाम पे 25 लाख रुपए और दिए फ्लैट के लिए, दीपक जी ने कहा। और उसके बाद जैसे ही सारी बातें हो के रेडी हो गई, पता नहीं क्या मेरे मन में आया, हम बोले एक बार ज्योति को फ़ोन कर लेते हैं। फिर हमने फ़ोन किया वहाँ से। फ़ोन करने के बाद फिर दीपक जी बोले कीजिए, फिर भैया से पूछे, फिर वो भी बोले करो। उसके बाद सडनली उनका नहीं, मेरे को रहना है, मेरे को रहना है, मेरे को रहना है। तो हम बोले चलो रहने पे ही बात कर लेते हैं, तुम आ जाओ। ऐसा है अब पैसा लेना है या रहना है, तुम आ जाओ, उसी पे बात हो जाएगी। तो आई नहीं वो, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना चले आए। तब मतलब कि पवन सिंह रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? पवन सिंह जी का दिल अभी बहुत टूटा हुआ है। जितने रायते फैले हैं उनका ऑडियो वाला जो हिसाब किताब है उससे बहुत तकलीफ में है वो। और बोले बहुत सारी चीज़ ऐसी है ना उनके घर के, जो घर में लोग बैठे हैं, मान लीजिए 5 आदमी बात कर रहा है, वो भी वीडियो बनाना, वो भी बस उनको उनके यही चीज़ से उनको नफरत है कि ऑडियो वीडियो। यहाँ तक की बात हुई कि अगर वो रहेगी तो एक बॉन्ड बनेगा, 10 पॉइंट आपका 10 पॉइंट आपका, लेकिन उनको चेंज होना पड़ेगा। लेकिन पवन सिंह ने तो पहले तलाक का पेपर अर्जी दिया था कोर्ट में, नहीं? हाँ, तो झगड़े होते हैं तो आक्रोश में तो लोग देते हैं। झगड़े में एकदम डायरेक्ट कोर्ट में तलाक तक पहुंच जाना। अच्छा एक बात बताइए, रहना उनको है, रखना हमको। हम वहाँ क्यों गए थे? पवन जी का पक्ष जानने गए थे कि बात में सच्चाई कितनी है और क्यों इस तरह का मामला है। जब सुनने के बाद तो लगता है ना कि चलो जब मेंटल मैच ही नहीं होगा तो भैया प्रेम से अलग हो जाओ। तो ज्योति सिंह जब लगा उसको कि मेरा घर टूट रहा है, तब तो आई मीडिया में, नहीं तो पहले कहाँ आई थी? नहीं कुछ नहीं बोली ज्योति। कोर्ट में मामला सालों साल पहले से है। ज्योति जी तो अभी आई है, पता नहीं तो वही ये सब करने के लिए। कोर्ट में तो मामला 24 घंटा पसीना बहा के 2 पैसा कमाता है और इस तरह लुटेरी हसीना लोग आती है, लूट के उनको चल जाती। तो पूरा हमने सुना कहानी शुरू से लेके अभी तक। पवन सिंह से पैसा की बातचीत हुई है, हमने क्या लिया है वहाँ से, क्या लेकर मिला है? जो मान मिला, सम्मान मिला, दर्द मिला। और अगर इसको आप कहते हैं कि, और सुनिए, इतने गिरे हुए ना तो हम हैं और ना वो पवन सिंह है कि वो इस तरह पैसा हमको दिखाएंगे, वो भी हमारा मान सम्मान करेंगे, ठीक है? और ना हम
इस तरह के हैं कि चले गए तनी हम आए हैं आपके दरवाजे, भिखारी समझ के रखे तो होते हैं। ऐसा कीजिए कि हमारा अच्छा, जो फोटो वायरल हुआ है पैर छूते हुए खाना खाते, उस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? तो अरे ये संस्कार है। देखिए, हम अक्षरा के भी घर गए थे ना, अब मैं बोलती हूँ, गए थे ना, आराम से जाके हम बैठे और आराम से अक्षरा जी जो हैं वो आराम से आई। हमें लगा किसी स्टार से हम मिल रहे हैं, फील हुआ, आई अपना बैठी, नमस्ते नमस्ते करके अपना कम से कम 15-20 मिनट बैठे होंगे, तो उसके बाद उनके दर्शन हुए, तो वहाँ हमें फील हुआ कि हम स्टार से मिल रहे हैं। अब यहाँ तो हमको फील ही नहीं हुआ कि हम पावर स्टार से। तो आदमी मानसिकता नहीं बदलेगी इंसान की, वो अचानक आए और 1:30 बजे रात तक मिली, अरे भाई खाना क्यों नहीं खाए, फ्लाइट लेट ना दीदी, खाना कैसे खाती रहा, और एकदम से वही हाफ पैंट टी शर्ट में थे और पैर छू के प्रणाम करने, तो फिर चीजें तो बदली नजर आएंगी ही ना। आदमी तो एनालिसिस, हम गए क्यों थे वहाँ, हम एनालिसिस करने गए थे कि आखिर ये व्यक्ति के पीछे का मैं पहले कभी मिली नहीं थी, तो मिली तो मुझे लगा। लेकिन हम तो सोच रहे थे जाएंगे तो अच्छा कुछ खबर दर्शकों के बीच में रखेंगे, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक हो जाए। हम जब डालते हैं न्यूज में तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग जबरदस्ती, अगर वो एक हो भी गए ना तो उनका जीवन जो रेल की पटरी की तरह रहेगा।